नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल का दिन बड़ा अहम होने वाला है क्योंकि सबसे पहले तो निफ्टी की कुछ कंपनीज के नंबर आए हैं वीकेंड में, जिनमें सबसे बड़ा नाम है रिलायंस का, जो अकेले ही पूरे बाजार को एक तरफ लेके जा सकता है, तेजी की तरफ भी और मंदी की तरफ भी। वहीं दूसरी तरफ आप अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखोगे तो काफी ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन देखने को मिलेगी। FII इसका डेटा कुछ कह नहीं रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करता हूं। कौन से स्टॉक्स कल फोकस में रखने हैं, मार्केट्स क्या कह रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स एंड निफ्टी पे कौन से लेवल अहम हो सकते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजें कवर करना। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के साथ शुरुआत करना चाहूंगा मैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो एशिया पैसिफिक ठीक था फ्राइडे को। निकाई 1.25% ऊपर, शंघाई 1% ऊपर, हैंगसेंग 2% ऊपर। वहीं अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की तरफ जाओगे यानी यूएस यूरोप की तरफ जाओगे तो वहां आपको काफी नेगेटिविटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल यूरोप की तरफ चलते हैं। फिट्सी 0.86 यानी ऑलमोस्ट 1% डाउन, डेक्स 1/3% नीचे था और कैक में 1.25% से ज्यादा की गिरावट थी, 1.36% डाउन था। तो यूरोपियन मार्केट्स में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर यूएस मार्केट की पर्टिकुलरली बात करें तो डाउ जोन्स में बड़ी भयंकर गिरावट आई, 366 पॉइंट्स टूट गया डाउ जोन्स आपके लिए, लगभग 1.12% गिरकर बंद होता हुआ दिखा है। नेस्डेक इंडेक्स की बात करें तो 0.38% की तेजी में रहा नेस्डेक इंडेक्स, तो ये काफी पॉजिटिव चीज थी कि नेस्डेक इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ। रसेल 2000 देखोगे आप तो वो 1.25% टूटा है और S&P 500 आधे परसेंट, यानी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी गिरावट थी। लार्ज डाउ जोन्स में गिरावट थी लेकिन नैस्डैक इंडेक्स अच्छा करता हुआ दिखा है, तो बस एक पॉजिटिव चीज थी। वहीं विक्स देखोगे तो 3% बढ़कर बंद हुआ है अमेरिका का, दैट मींस फियर फैक्टर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब FII के डेटा की बात कर लेते हैं एक बार शॉर्ट में। बिल्कुल डेटा वैसे तो कुछ ज्यादा खास है नहीं, लेकिन जितना है वो पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है। FII एक बार फिर 1500 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं कैश मार्केट में। DII 313 करोड़ की बाइंग करके गए हैं कैश मार्केट में, ये अच्छी चीज है। लेकिन FII फ्यूचर्स में 262 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो FII ने फ्यूचर्स में एक छोटी खरीदारी करी है 262 करोड़ की, DII ने भी छोटी खरीदारी करी है कैश मार्केट में 313 करोड़ की, लेकिन FII ने कैश मार्केट में 1500 करोड़ का बेचा है, ये बड़ी बिकवाली मानी जाएगी। आप देखें निफ्टी को, तो निफ्टी फ्राइडे को जैसे ही नई सीरीज शुरू हुई उसने दिखा दिया अपना जोर कि भैया वो हम जो प्रेशर में थे कल तक वो केवल और केवल एक्सपायरी रिलेटेड थे। थर्सडे एक्सपायरी खत्म हुई, फ्राइडे को हम रॉकेट हो गए। 200 पॉइंट्स की तेजी आपने निफ्टी में देखी। स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप मिड कैप हर जगह तूफानी तेजी थी। अब मैं लेवल्स की बात करूं उससे पहले मैं मार्केट में स्टॉक्स की बात करना चाहूंगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहने वाला है। सबसे पहले तो बात करता हूं कौन से स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स पे रिएक्शन देंगे। लोधा NTPC निफ्टी से, IDFC फर्स्ट बैंक, जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स, बगारिया इंडस्ट्रीज, पी फाइजर छोटा नाम नहीं है फार्मा में, TCNS क्लोथिंग, जेन टेक्नोलॉजीज, डीलिंक इंडिया, डिफेंस से BEL अपने रिजल्ट्स पे रिएक्शन देगा, हाईटेक पाइप्स, गुड लक इंडिया, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, पीरामल फार्मा, जॉनसन कंट्रोल, NACL इंडस्ट्रीज, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, TRF लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI कार्ड, शारदा एनर्जी, ओबरॉय रियलिटी, मुथूट कैपिटल, महानगर गैस, GE शिपिंग, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, BPCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, M&M फाइनेंस, IRB इंफ्रा, सिटी यूनियन बैंक, बैंक से लेकर ऑयल से लेकर या फिर आप रियलिटी स्पेस में चले जाओ, हर तरफ नंबर्स आए हैं और सबका रिएक्शन आएगा। निफ्टी से ही आप देख लो, NTPC, रिलायंस, BPCL, ये तो अभी मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिए। और भी कुछ नाम है जो रिजल्ट्स पे रिएक्शन देंगे। और केवल इतना ही नहीं, कल रिजल्ट्स आने भी हैं कुछ कंपनीज के, वो रिजल्ट से पहले रिएक्शन देंगे। उनमें कल एक नाम है जो TVS मोटर्स का है, उसके नंबर्स कल आने आई थिंक। रेमको सिस्टम्स के नंबर आएंगे, नेलकास्ट के आएंगे, SAL ऑटोमोटिव के नंबर आएंगे, अडोर मल्टी प्रोडक्ट्स, पेट्रोनेट LNG, KPIT टेक्नोलॉजीज। बड़े नामों में ट्यूब इन्वेस्टमेंट का भी नाम सामने आ रहा है, धामपुर शुगर, मैरिको, APL अपोलो ट्यूब्स के नंबर आएंगे, GMR एयरपोर्ट्स के नंबर आएंगे, ब्लू स्टार IDFC लिमिटेड के, फाइन ऑर्गेनिक्स के, LT फूड यानी दावत, इसके भी नंबर आएंगे, कल्याणी स्टील, मैंगलोर केमिकल्स, UPL के नंबर आएंगे कल निफ्टी से, भारत बिजली के नंबर आते हुए दिखेंगे,
साथ ही साथ जैसा कि मैं कह रहा था टीवीएस मोटर के आई थिंक कल नहीं आ रहे हैं नंबर, टीवीएस होल्डिंग्स के दिख रहे हैं यहाँ पे नंबर, डीएलएफ के कल नंबर आने वाले हैं, राणे मद्रास अदानी ग्रुप से अदानी ग्रीन के नंबर आएंगे, टीवीएस मोटर के जी हाँ कल आ रहे हैं नंबर। तो ये 5-7 निफ्टी के स्टॉक है जो रिजल्ट से पहले रिएक्ट करेंगे और रिजल्ट्स के बाद भी। अब सेटअप क्या कह रहा है, सेटअप कह रहा है निफ्टी आपके लिए 19,050 के लेवल्स पे बंद हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए 18,950 और 900 का है सपोर्ट। वहीं रेजिस्टेंस 19,200 का है, यानी 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे ऑलमोस्ट आपके लिए रेंज है। लेट्स सी किधर होते हैं, ऊपर ओपन हो जाए 100 पॉइंट्स तो वहां पे आपको थोड़ा अलर्ट और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना है, नीचे हो जाए तो फिर सपोर्ट लेवल पे वहां पे आप लेने के बारे में भी सोच सकते हो ग्लोबल सिचुएशंस को देखते हुए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।